चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने पर सियासत गरमाई हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले को बताया गैर कानूनी। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। याचिका में नामांकन को वैध घोषित करने की मांग करेगी। चुनाव आयोग से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई हो सकती है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और मीनाक्षी नटराजन का मामला गरमाया हुआ है। नामांकन के बाद कांग्रेस में हलचल मची हुई है और साथ ही कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया और चुनाव आयोग से मुलाकात की गई और वहीं अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने पर सियासत गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस। आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जाएगी और साथ ही पूरे मामले को लेकर सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है और साथ ही भोपाल से लेकर दिल्ली तक पूरी सियासत गरमाई हुई है। और वहीं एक और अपडेट निकलकर सामने आया है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का मामला अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगी। सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। याचिका में नामांकन को वैध करने की घोषित मांग की गई है और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई भी हो सकती है। नामांकन रद्द होने पर हाईकोर्ट में शरण और साथ ही अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मीनाक्षी नटराजन का मामला खूब गरमाया हुआ है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक खूब सियासत चल रही है और इस बीच बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आएगी और पूरे मामले पर आज सुनवाई भी हो सकती है। तो कांग्रेस की तरफ से ये एक राजनीतिक कानून प्रक्रिया स्टंट हो सकता है या फिर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देखिए सोनिया, बात की जाए तो अभी जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अर्जेंट हेयरिंग की उनकी तरफ से मांग की गई है और सुबह 10:30 बजे के बाद आसपास बताया जा रहा है कि ये चीजें साफ हो पाएगी कि सुनवाई कब तक के होगी। अर्जेंट हेयरिंग की मांग की गई है। केस लिस्टेड हो चुका है। क्या दोपहर 3 बजे से पहले इस पूरे मामले पर कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है आज मध्य प्रदेश विधानसभा पर भी, क्योंकि वहां से फैसला होगा। रिटर्निंग ऑफिसर फैसला लेंगे दोपहर 3 बजे तक के कि यहाँ पर क्या निर्विरोध चुनाव होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ इस मामले पर फैसला आता है और ये माना जाता है कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में जो फैसला रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से लिया गया था वो गलत लिया गया था, सही लिया गया था, किसी तरीके का फैसला आता है तो और चीजें साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सबके बीच जो कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आज पहुंच सकती है, तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। केस वहां पर रजिस्टर्ड हो चुका है, केस लिस्टेड हो चुका है और अब कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कब तक के सुनवाई होती है। और इन सबके बीच बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन भी कल गई थी कांग्रेस, भारत निर्वाचन आयोग गई थी। कल दिन भर कांग्रेस की तरफ से इंतजार किया गया कि जवाब आए, जो हमारी तरफ से चीजें रखी गई है भारत निर्वाचन आयोग के सामने। लेकिन कल देर रात तक की बात की जाए तो कोई जवाब भारत निर्वाचन आयोग से कांग्रेस के पास नहीं पहुंचा है और ये कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि हमें जवाब नहीं मिला है, यानी हमारी याचिका जो लगाई गई थी इलेक्शन कमीशन के सामने वो खारिज हो चुकी है। ये कांग्रेस मान के चल रही है। उसी के बाद कांग्रेस की तरफ से रुख किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आज सुनवाई करता है, क्योंकि अर्जेंट हेयरिंग की मांग की गई, कब तक के करता है, क्या कुछ फैसला आता है या अगली तारीख देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर। और इस पूरे मामले में बात अब और आगे की कानूनी लड़ाई की बात करें या फिर कांग्रेस के राजनीतिक संदेश देने की बात की जाए, क्योंकि अब कांग्रेस राष्ट्रपति से भी इस पूरे मामले में मुलाकात कर सकती है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तमाम कांग्रेस के विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के सामने
ये परेड करवाई जाएगी तमाम विधायकों की और बताया जाएगा कि बहुमत हमारे साथ था, हमारे साथ अन्याय किया गया, हमारे साथ वहां पर लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी के साथ की गई है। तमाम वहां पर चीजें रखते हुए कांग्रेस के नेता नजर आएंगे, लेकिन वहां से हासिल कुछ नहीं होना, ये निर्देश नहीं दे सकती राष्ट्रपति के जो चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया उसको बदल दिया जाए। सिर्फ कांग्रेस राजनीतिक संदेश जनता के बीच में मैसेज देना चाहती कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। लेकिन अब बात की जाए सोनिया, इस पूरे मामले में जो निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है, इस पूरे मामले में क्या राहत मिलती है या फिर मीनाक्षी नटराजन की जो मुश्किलें हैं और बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि जितने भी ऑप्शन थे वो कांग्रेस पिछले 48 घंटे के अंदर, ये कह सकते हैं पिछले 2 दिन के अंदर खंगाल चुकी है और इलेक्शन कमीशन भी जा चुकी है। अब उसके पास एक और ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। अब बस इंतजार है कि केस की सुनवाई का कब, लिस्टेड तो केस हो चुका लेकिन सुनवाई कब होगी उसका इंतजार किया जा रहा है। सोनिया बिल्कुल शबीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई कांग्रेस अब नजर आने वाली है और आज पूरे मामले पर सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन बात की जाए अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीनाक्षी नटराजन को राहत मिल सकती है तो क्या फैसला बदल जाएगा? और बात की जाए तो ये कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और 8 दिन तक प्रदेश भर में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नजर आएगी। तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाती हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल सोनिया, आपने सही कहा कि कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को बुनाती हुई नजर आ रही है और इसके साथ साथ वो ये मैसेज देना चाहती है, सियासी मैसेज देना चाहती है जनता के बीच में पहुंचकर कि हमारे साथ गलत किया गया। और उनकी तरफ से तर्क भी दिया जा रहा है कि इसी तरीके का मामला हरियाणा में जो मौजूदा वहां पर भी राज्यसभा के चुनाव होने हैं, इसी तरीके का मामला वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी से जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर फॉर्म को स्वीकार कर लिया गया और मध्य प्रदेश में वही मामला था, सेम मामला था और वहां पर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। ये तमाम तर्क कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं और यही कांग्रेस की रणनीति है कि जनता के बीच में अगले 8 दिन तक के विरोध प्रदर्शन किया जाए बीच में पहुंचकर, और इसके साथ साथ ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कल हम बात की जाए तो जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया था। कल हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में उपवास पर बैठे थे 3 से 4 घंटे तक के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और वहां से सरकार पर, बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए थे। और इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से सुबह ही फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर यह लिखा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारे साथ गलत किया, मीनाक्षी नटराजन के साथ गलत किया, उन्होंने जो फैसला लिया है वो सरासर गलत है, उनके खिलाफ बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे ऑफिसर को जो इस तरीके के फैसले लेते हैं। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो अब दिल्ली पर निगाहें टिकी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के दिल्ली में है, क्योंकि आज दिल्ली में सुबह 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। देश भर के तमाम महासचिव हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको बुलाया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर भी उसके अंदर, बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो तमाम विधायकों को निर्देश दिए गए कि आप दिल्ली पहुंचिए। भोपाल समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन अब कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन राहत की इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस के वकील पहुंचे, याचिका लगाई गई है, वहां से कुछ राहत मिल पाए। ठीक है शबीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।